तमाम सबूतों से ये साफ साफ साबित होता है कि टोनी एक कंजूस पक्षी है, जिसने पैसे बचाने के लिए अपनी बहू का ना तो ठीक से इलाज करवाया और ना ही उसे खाना दिया, जिस कारण वो भूखी मर गई। और टोनी को टुनटुनी की मौत का दोषी मानते हुए अदालत टोनी को फांसी की सजा देती है। पुलिस की जीप में टोनी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। जीप पूरी रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी ही देर में टोनी चिड़िया को वो जेल में डाल देते हैं। वहाँ की सारी तैयारी हो गई ना? जी सर, सारी तैयारी हो गई है। 7:30 का समय मिला है, ध्यान रखना। टोनी चिड़िया को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। उसके सामने एक बाज जल्लाद खड़ा था, जो देखने में बहुत भयानक लगता था। टोनी को फांसी के तख्ते पर ले जाकर उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वरना वो ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद तुम फांसी के तख्त पर झूलने लगोगी। टोनी चिड़िया अब भी चुपचाप और खामोश खड़ी थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। टोनी चिड़िया एक लालची और कंजूस किस्म की पक्षी थी। रुपए पैसे तो क्या, वो घर का कबाड़ तक किसी को नहीं देती थी। पुरानी टूटी हुई चीजों से उसका घर भर गया था। उसका घर कम बल्कि कबाड़ खाना ज्यादा लगता था। एक दिन, माँ, हमारा घर कबाड़ से भर गया है, क्या मैं इसे बेच दूं? दिमाग खराब हो गया है तेरा क्या? क्या दिक्कत है तुम्हें इस कबाड़ से? तुझसे कुछ खाने के लिए मांगता है क्या? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन इस तरह कबाड़ कौन रखता है, वो भी घर में? मैं रखती हूँ। बोल क्या करेगा? मुझे घर से बाहर निकाल देगा? कान खोल कर सुन ले, ये घर अभी भी मेरे नाम पर है, इसलिए यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, समझा? और मैं जानती हूँ तुझे इस तरह अचानक कबाड़ का ख्याल क्यों आ गया। जरूर टुनटुनी ने तेरे कान भरे होंगे। 6 महीने हुए हैं आए हुए इसे, और घर के मामलों में टांग अड़ाने लगी। रुको, मैं अभी बताती हूँ इसे। गुस्से में टोनी चिड़िया ने बहू टुनटुनी को बुलाया और उसे बुरा भला कहने लगी। क्या समझती है तू? हाँ, क्या समझती है? ये मेरा घर है, मेरा। जो चाहे मैं वो करूंगी। अगर तुझे खुजली मची है तो निकल जा मेरे घर से। पर माँ जी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा है। देखो, ये सीधेपन का नाटक किसी और को दिखाना तुम। मेरे सामने तो ये सब नहीं चलेगा, समझी? टोनी को अपनी बहू से बहुत चिढ़ रहती थी। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसकी शुरुआत शादी के 1 हफ्ता बाद ही शुरू हो गई थी। उस दिन दोपहर का समय था। टोनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और टुनटुनी किचन में रोटियां बना रही थी। तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। टुनटुनी बाहर जाकर देखती है तो वो कुत्ता उसे अपने दरवाजे पर दिखाई दिया। अरे, डॉगी आया है, लगता है भूखा है। मैं जाकर इसे रोटी खिला देती हूँ। टुनटुनी ने रोटी ली और जाकर कुत्ते को देने ही वाली थी, तभी वहां टोनी चिड़िया आ जाती है। बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, ये देखिए ना, ये डॉगी बहुत देर से दरवाजे पर खड़ा खैरात मांग रहा है। इसे जरूर भूख लगी होगी, इसलिए मैं इसे रोटी देने आ गई। किससे पूछ कर आ गई? रोटी क्या मुफ्त की आती है? माँ जी, दर आए को खिलाना तो नेकी का काम होता है। ठीक है, तू नेकी कमा। तू अपने हिस्से की रोटी इसे दे दे और चलता कर। आज तुम्हें रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मजाक बना कर रखा है तूने। गाय को रोटी दे दो, कुत्ते को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, ऐसे तो तू पूरा घर ही लौटा दोगी। टुनटुनी ने पहली बार अपनी सास का ऐसा रूप देखा। वो अंदर तक सहम गई। अब हर रोज उसे किसी न किसी चीज के लिए टोका जाता। अरे क्या कर रही है तू? इतना नमक डाल रही है? माँ जी, सब्जी के अनुसार डाल रही हूँ। तू मुझे मत सिखा। इस हिसाब से चीजें खर्च करेगी तो महीने का राशन 2 मर्तबा लाना पड़ेगा। कौन देगा इसके पैसे? तेरा बाप। बोल, अपने बाप को क्या देगा? अपने पिता के लिए ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन की बात है, टुनटुनी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे नींद आ गई। उस दिन उसकी गलती से किचन का दरवाजा खुला रह गया।
जिसके कारण एक बिल्ली किचन में घुसी और दूध पी गई। अचानक टुनटुनी की नींद खुल गई और उसे दूध की बात याद आ गई, तो वो जल्दी से उड़ते हुए किचन में आ गई, लेकिन वहाँ पहले से ही टोनी मौजूद थी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा घर लौटाने में लगी है, जरा सा तू ध्यान नहीं रख सकती चीजों का? ओ माँ जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आंख लग गई। आंख लग गई? ठीक है, तेरी वजह से जो दूध का नुकसान हुआ है वो भरेगा कौन? तू ही ना। आज से तेरा दूध बंद, एक बूंद भी तुझे दूध नहीं मिलेगा। कभी दूध बंद तो कभी रोटी बंद तो कभी कुछ, और एक समय तो ऐसा आ गया कि टुनटुनी को खाना मिलना तक बंद हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। एक दिन वो चक्कर खाकर जमीन पे गिर गई। उसी समय वो बेचारी चाय बना रही थी। चक्कर आने के कारण पूरी चाय उस पर गिर गई और वो बेचारी बुरी तरह जल गई। आ, माँ जी। टुनटुनी की आवाज सुनकर टोनी किचन में गई और वहां देखा कि टुनटुनी बेहोश पड़ी है, लेकिन टोनी को अपनी बहू की चिंता नहीं थी। अगर चिंता थी तो सिर्फ चाय की, जो जमीन पर गिर गई थी। आय अल्लाह, इस जन्म का ये बदला ले रही है मुझसे टुनटुनी। इसका इलाज मुझे करना ही होगा, नहीं तो इसके चलते मैं सड़क पर आ जाऊंगी। उस वक्त टुनटुनी की किस्मत अच्छी थी। उसका पति किसी काम से घर आ गया था। वो उसे लेकर अस्पताल चला गया। आप बिल्कुल सही समय पर इसे लेकर यहाँ आ गए, नहीं तो इन्हें कुछ भी हो सकता था। डॉक्टरों ने टुनटुनी का इलाज शुरू किया और कुछ टेस्ट किए। उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। देखिए, आपकी पत्नी अब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी जी डॉक्टर साहब, कहिए ना। आपकी पत्नी ठीक से नहीं खाती है क्या? ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, हमने कुछ टेस्ट किए हैं, इनसे पता लगा है कि वो कई कई दिन भूखी रहती है। देखिए, आपको इनके खाने और दवा पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। बंटी टुनटुनी को लेकर घर आ गया और माँ को सारी बात बताई। अरे वो डॉक्टर पागल है, हम क्या उसे भूखा रखते हैं? वो वैसे कितने का बिल बनाया है उस डॉक्टर ने? ये सब डॉक्टर आजकल लुटेरे होते हैं, लुटेरे। माँ, हमें टुनटुनी का ख्याल रखना होगा, इसकी दवा और खाना दोनों का। माँ, मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, आपको इस पर ध्यान देना होगा। अरे ये कोई बोलने वाली बात है? मैं हूँ ना, मैं रखूंगी हर चीज का ध्यान, तुम फिक्र मत करो। टोनी ने बंटी को कह तो दिया वो उसका ध्यान रखेगी, लेकिन मन ही मन में कहने लगी, अच्छा खाना खिलाओ, दवाई खिलाओ, यहाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? टोनी टुनटुनी को टाइम पर ना खाना देती और ना ही दवाई। टुनटुनी की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। उसे अस्पताल में फिर से भर्ती किया गया, लेकिन इस बार उसकी जान न बच सकी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि इसे ना तो ठीक से दवाई मिली और ना ही खाना, वो भूखी ही मर गई। पुलिस ने जांच की और टोनी को दोषी पाया। तमाम सबूतों से ये साफ साफ साबित होता है कि टोनी एक कंजूस पक्षी है, जिसने पैसे बचाने के लिए अपनी बहू का ना तो ठीक से इलाज करवाया और ना ही उसे खाना दिया, जिस कारण वो भूखी मर गई। और टोनी को टुनटुनी की मौत का दोषी मानते हुए अदालत टोनी को फांसी की सजा देती है। टोनी फांसी के तख्ते पर चढ़ाई गई और लीवर खींचा गया। अचानक एक जोरदार चीख से टोनी की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो घर पे है। वो तेजी से उड़कर अपनी बहू टुनटुनी के कमरे में गई। उसने देखा कि वो बेचारी चुपचाप सोई हुई है। ये क्या था? ये सारा मैंने सपने में देखा था, लेकिन ये सच भी तो हो सकता था। मैं बहू को ना तो ठीक से दवाई दे रही हूँ और ना खाना। नहीं, ये गलत है। मैं एक पक्षी होकर जानवरों जैसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? एक बार मेरी बहू की हालत मेरे कारण खराब हो चुकी, अब मैं ये नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद से तो टोनी चिड़िया बहुत बदल गई। वो टुनटुनी का ख्याल अच्छे से रखने लगी और कुछ ही दिनों में टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वो सास बहू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।